हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे कि रिएक्ट इंटरव्यू में एज अ फ्रेशर कौन कौन से क्वेश्चन जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो जो भी फ्रेशर्स रिएक्ट का इंटरव्यू देते हैं उनके लिए जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है वो आज मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि सारे टॉपिक्स मैं कवर करूंगा एक एक करके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। और एज अ मतलब मैंने भी एज अ इंजीनियर बहुत सारे डेवलपर्स जब हायर करता था मैं कंपनीज़ के लिए, तो मैं भी चाहता था कि जो फ्रेशर्स हों कि एटलीस्ट उनको ये सब तो आना ही चाहिए। तो वही है, ज़्यादा बहुत एडवांस टॉपिक्स नहीं है बट मिनिमल टॉपिक्स हैं जो कि रिएक्ट से रिलेटेड है और यही क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है वो वर्चुअल डॉम से रिलेटेड होता है कि वर्चुअल डॉम काम कैसे करता है। ठीक है, उसमें जैसे कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी बार जो मतलब अगर आप बता दो तो एक ब्राउनी पॉइंट की तरह काम करता है। रिकन्सिलिएशन क्या है, रिएक्ट फाइबर क्या है और कैसे रेंडर होता है और डिफ एल्गोरिथम क्या है। तो ये सब टॉपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए ताकि इन सब से मतलब एक दिखता है कि सामने वाला जो डेवलपर है वो काफ़ी इन डेप्थ चीज़ें जानता है। ये प्रैक्टिकली ज़्यादा यूज़ नहीं होता है मतलब ये, बट अगर नॉलेज किसी के पास है तो एक प्लस पॉइंट होता है। सो जो सेकंड टॉपिक है वो है लाइफ साइकिल मेथड ऑफ कंपोनेंट्स। सो ये वो है कि जैसे लोग जो अभी नए डेवलपर्स वगैरह हैं वो इसको नहीं पढ़ते, इसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये पुराने जब पहले क्लास कंपोनेंट्स वगैरह बनते थे तब इम्पोर्टेंट थे। बट जो कंपनीज है वो अभी भी पुराने मतलब लेगेसी कोड में अभी भी क्लास कंपोनेंट वगैरह यूज़ करती है, तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसमें जैसे 3 फेजेस के बारे में जो भी मेथड यूज़ होते हैं उससे रिलेटेड लाइक जो फेज़ होता है कि माउंटिंग फेज़ हो गया, फिर अपडेट फेज़ हो गया, फिर अनमाउंटिंग फेज़ हो गया, इनसे रिलेटेड जो भी मेथड्स होते हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, थर्ड जो सबसे मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एटलीस्ट अभी जो डेवलपर्स पास आउट हुए हैं उनको पता होना चाहिए, अगर रिएक्ट का इंटरव्यू दे रहा है उनसे ये क्वेश्चंस मतलब दे आर मस्ट है कि ये जरूर पूछा जाएगा कि वो है हुक्स से रिलेटेड। तो हुक्स में जो मेनली क्वेश्चंस आएंगे आपको वो आएंगे यूज स्टेट से, यूज इफेक्ट से। यूज इफेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यूज इफेक्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि जो डिपेंडेंसी एरे है उसका क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंस है और वो क्यों इंपॉर्टेंट है इतना। तो उससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो यूज स्टेट हो गया, यूज इफेक्ट हो गया, फिर यूज कॉल बैक, यूज रेफ और यूज मेमो। और हाँ, ये काफ़ी इतने टॉपिक्स। तो ये आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा और एडवांस में अगर आपको इस चीज़ के बारे में पता है कि यूज रिड्यूसर, यूज कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। सो ये कुछ टॉपिक्स थे जो कि हुक से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं और इनके इर्द गिर्द ही पूछा जाता है। उसमें री रेंडरिंग कैसे होता है ये भी एक क्वेश्चन बन जाएगा आपको। तो ये मस्ट है, मतलब एक रिएक्ट इंटरव्यू जो अभी ये जो कॉलेज स्टूडेंट पास आउट जो देते हैं तो उसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद जो एक क्वेश्चन होता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपसे हर कोई पूछेगा, वो है स्टेट मैनेजमेंट के बारे में कि स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो इस लोगों को देखा है कि वो थोड़ा सा डर जाते हैं इस क्वेश्चन को सुन के, बट ये बहुत ही ईजी टॉपिक है। इसको बस आपको एक बार प्रैक्टिकली अगर आपने इसको किया होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये है क्या ये, और मतलब क्यों इम्पोर्टेंट है वो भी आपको पता होना चाहिए और कैसे यूज़ करना है। सो इससे जो रिलेटेड टॉपिक्स आपको मतलब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो होंगे कि रिडक्स क्यों यूज़ करते हैं, वो पूरा रिडक्स में रिड्यूसर, एक्शन क्रिएटर वगैरह क्या है। और आजकल तो काफ़ी पॉपुलर हो गया रिडक्स टूल किट, RTK जिसको कहते हैं। उसमें तो सिंपल स्लाइस से ही क्वेश्चन हो जाता है, उसका इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं होता है। और उसमें 1-2 क्वेश्चंस और बन जाते हैं कि कौन सा एल्गोरिथम, जैसे इमर एल्गोरिथम वगैरह यूज़ होता है, बट वो एडवांस टॉपिक है तो वो हो सकता है आपसे नहीं भी पूछे। तो वो टॉपिक्स काफ़ी मतलब अगर आपको पता है तो वो ब्राउनी पॉइंट की तरह काम करता है। उसके बाद राउटिंग के बारे में आपको हमेशा पूछा जाएगा क्योंकि राउटिंग जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि एक बार राउट आपने जो बना दिया वो पूरे मतलब जब तक वो एप्लीकेशन है तब तक रहता है, उसको चेंज करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। पब्लिक डोमेन की अगर कोई भी वेबसाइट आपने या वेब ऐप डेवलप किया तो उसको राउटिंग चेंज करना बेस्ट प्रैक्टिस नहीं माना जाता है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है उसको चेंज करने। तो राउटिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राउटिंग से रिलेटेड मतलब कौन सा लाइब्रेरी यूज़ करोगे, जैसे रिएक्ट राउटर 4, 5, 6 इंपॉर्टेंट है उसमें।
आपको मेथड्स के नाम पूछ लिए जाएंगे या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे कि इस कैसे करोगे। थोड़ा और एडवांस जाए तो प्रोटेक्टेड लेआउट और जो पब्लिक लेआउट्स बारे में उसके बारे में टॉपिक होता है, जो राउट्स होते हैं उसमें कौन से लेआउट को आप एक्सपोज करोगे, कौन से लेआउट को एक्सपोज नहीं करोगे, उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन हो जाता है एडवांस में। बट राउटिंग का बेसिक आपको पता होना चाहिए एज अ फ्रेशर अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो। क्या उसके बाद ये टॉपिक थोड़े से मतलब आप मस्ट हैव नहीं है, बट अगर आपको पता है तो एक प्लस पॉइंट होता है। जैसे लेजी लोडिंग कैसे काम करता है, रिएक्ट सस्पेंस और कोड स्प्लिटिंग, ठीक है। सो ये काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है इंटरव्यू में एज अ फ्रेशर, बट अगर आपको पता है तो ये एक पॉजिटिव आपको पॉइंट दिलाएगा ये हमेशा, ठीक है। उसके बाद जो एक टॉपिक और है जो कॉमनली पूछा जाता है इसके बारे में, लेकिन एज अ फ्रेशर आप बहुत कम ही इसको यूज़ करोगे, तो वो है हाई ऑर्डर कंपोनेंट्स। अगर आपको इसके बारे में बहुत कुछ पता है, आपको एग्जांपल भी पता है, तो वो एक अच्छा चीज़ है एज अ फ्रेशर। आप मतलब सिलेक्शन के बहुत पॉजिटिव साइड में है। फिर जो होता है टॉपिक वो फिर स्टाइलिंग से होता है कि स्टाइलिंग वगैरह कैसे करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल स्टाइल्ड कंपोनेंट्स पॉपुलर है, टेलविंड CSS पॉपुलर है। सो ये लाइब्रेरीज जैसे एंड डिज़ाइन, MUI, मटेरियल डिज़ाइन वगैरह, तो ये CSS वगैरह से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं आपको कि स्टाइलिंग कैसे किया जाता है वगैरह वगैरह। तो ये जो थे ये एज ए फ्रेशर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और इसमें और भी चीज़ें हैं जैसे एडवांस टॉपिक्स हैं जिनके बारे में मैंने अभी नहीं डिस्कस किया क्योंकि मैं एज अ फ्रेशर बहुत ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करना चाहता। तो ये टॉपिक्स अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर ले तो रिएक्ट इंटरव्यू में आपके जो रिएक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी सारे आप कवर अप कर लोगे और आपका इंटरव्यू अच्छे से चला जाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के बारे में चाहिए, जैसे जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन या HTML CSS से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछें। और अगर आपने अभी तक वीडियो को देख लिया है तो प्लीज़ हमें एक लाइक दे देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आपके कोई भी क्वेरी हो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्लीज़ आस्क मी, कमेंट करना, जब मर्जी जब पूछो, मैं हमेशा रिप्लाई करता हूँ। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ, मिलते हैं, बाय बाय।